हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे बहुत ही अच्छा होगा। आज हम लोग देखने वाले हैं, हमारा मेन टॉपिक है राष्ट्रपति। तो इससे पहले हम इसका बैकग्राउंड जानेंगे कि राष्ट्रपति के पद हमारे भारतीय संविधान में कहां से कहां तक चर्चा किया गया है। ठीक है, तो हम इससे पहले इसका राष्ट्रपति के पद के देखेंगे कि ये संघ से आया है। संघ करने का मतलब है संघ संघ का चर्चा किया भारतीय संविधान के भाग 5 के 52 आर्टिकल 52 से लेकर के 151 तक चर्चा किया गया है। ठीक है, और संघ को 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में मतलब एक हो गया कार्यपालिका, एक हो गया न्यायपालिका, एक हो गया विधायिका, एक हो गया कैग हो गया। ठीक है, तो कार्यपालिका के अंदर आता है राष्ट्रपति आता है, उपराष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं और मंत्रिपरिषद आते हैं और अटॉर्नी जनरल आते हैं और भारत सरकार का कार्य आता है। ठीक है, ये कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। उसी प्रकार संघ का एक दूसरा भाग है विधायिका। ठीक है, विधायिका भारतीय संविधान के आर्टिकल 74 से लेकर के 123 तक चर्चा किया गया है। ठीक है, उसके बाद में संघ का तीसरा जो पार्ट है, तीसरा भाग कह सकते हैं उसको, न्यायपालिका का चर्चा किया गया 124 से लेकर के 147 तक किया गया। ठीक है, उसके बाद में कैग का चर्चा किया गया है। संघ के अंदर एक कैग है पार्ट, उसको कैग का चर्चा किया गया 148 आर्टिकल 148 से लेकर के 151 तक चर्चा किया गया। ठीक है, और संघ के अंदर आता है कार्यपालिका के अंदर आते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और अटॉर्नी जनरल और भारत सरकार का कार्य आता है। तो ये कार्यपालिका के अंदर जो राष्ट्रपति आते हैं, तो राष्ट्रपति का चर्चा किया गया हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 52 से लेकर के 62 तक चर्चा किया गया है। लेकिन इसके अलावा कुछ और आर्टिकल है जिसमें भारत का राष्ट्रपति का चर्चा मिलता है, जैसे कि आर्टिकल 72 आते हैं। तो आर्टिकल 72 में भारतीय संविधान भारत का राष्ट्रपति के क्षमतान की शक्ति किया गया है। आर्टिकल 111 आता है, तो आर्टिकल 123 आता है। तो उस तरीके से भी हम आगे इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे भारत का राष्ट्रपति का उल्लेख भारतीय संविधान में कहां से कहां तक किया गया है। तो भारत का राष्ट्रपति का उल्लेख भाग 5 में किया गया है। आर्टिकल 52 से लेकर के 62 तक चर्चा किया गया है। ठीक है, तो आर्टिकल हम इसका अगर मेनली रूप से देखेंगे शॉर्टकट तरीका से तो ये पूरी हो जाएगा, लेकिन इससे काम आज के डेट में चलने वाला नहीं है। इससे आगे भी हम लोग का देखना है, इसको पूरा डिटेल्स में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कि भारत राष्ट्रपति का क्या काम है, राष्ट्रपति का पद का कैसे मतलब कि सृजन किया गया है, इसके बारे में पूरी तरीके से देखेंगे। तो आर्टिकल अगर हम 52 की बात करेंगे तो इसमें चर्चा किया गया भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, अगर आर्टिकल 53 की बात किया जाए तो आर्टिकल 53 में राष्ट्रपति की शक्तियां के बारे में चर्चा किया गया है कि संवैधानिक शक्तियां, भारत का संवैधानिक शक्तियां राष्ट्रपति में नियुक्त होगा। ठीक है, इसके बारे में चर्चा किया गया। आर्टिकल अगर 54 की बात करेंगे तो आर्टिकल 54 में निर्वाचन मंडल का बात किया गया है। ठीक है, अगर आर्टिकल 55 देखेंगे तो आर्टिकल 55 में किया गया है निर्वाचन की प्रक्रिया, कि निर्वाचन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन कैसे होगा है ना, उसका प्रक्रिया के बारे में चर्चा किया गया। ठीक है, अगर आर्टिकल 56 की बात करेंगे तो आर्टिकल 56 में कहा गया भारत का राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष तक है और कहाँ तक मतलब कितने दिनों तक रह सकते हैं, तो वो आर्टिकल 56 में चर्चा किया गया है। ठीक है, अगर आर्टिकल 57 की बात करेंगे तो आर्टिकल 57 में बात किया गया है पुनः निर्वाचन कहने का मतलब है कोई भी भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, एक बार, 2 बार, जितना बार बन सकता है, वो भारत का पुनः निर्वाचन का प्रक्रिया के बाद कहा गया है, आर्टिकल 57 में कहा गया है। ठीक है, अगर आर्टिकल 58 की बात किया जाए तो आर्टिकल 58 में कहा गया भारत का राष्ट्रपति की योग्यता, मतलब कि भारत का राष्ट्रपति को क्या क्या योग्यता होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, उसके बारे में पूरी तरीके से जानकारी आर्टिकल 58 में किया गया है। ठीक है, अगर आर्टिकल 59 की बात करेंगे तो आर्टिकल 59 में किया गया दशा और शर्त, मतलब दशा या शर्त करने का मतलब तो भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, इसके बारे में चर्चा किया गया आर्टिकल 59 में किया गया है। और आर्टिकल 60 की बात करें तो आर्टिकल 60 में किया गया भारत के राष्ट्रपति के शपथ के बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है, कि भारत के राष्ट्रपति के शपथ कैसे दिया जाता है, कौन दिलाता है, आर्टिकल 60 में चर्चा किया गया। ठीक है, आर्टिकल 61 की बात किया जाए तो आर्टिकल 61 में बात किया गया भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया, की उसको हटाने की प्रक्रिया कैसे है, उसको कैसे हटा सकते हैं। ठीक है, तो ये आर्टिकल 61 में बात किया गया है। ठीक है, आर्टिकल 61 में बात किया गया महाभियोग की प्रक्रिया। ठीक है, अगर आर्टिकल 62 की बात किया जाए तो आर्टिकल 62 में कहा गया है खाली पद को जल्दी से जल्दी भरा जाए, मतलब कि भारत का राष्ट्रपति जैसे ही रिक्त हो जाता है तो उसको कितना जल्दी भरना है, क्या नहीं भरना है, उसके बारे में चर्चा आर्टिकल 62 में किया गया। अब इस जितना भी ये आर्टिकल है भारत के राष्ट्रपति को, तो उससे रिलेटेड उसको हम बारी बारी से देखेंगे। ठीक है, तो भारत का अब आते हैं भारत का राष्ट्रपति का पद के आर्टिकल 52 में कहा गया भारत का एक राष्ट्रपति का पद होगा। ठीक है, इस राष्ट्रपति का पद का प्रयोग किया गया है
अगर राष्ट्रपति का पद का बात किया जाए तो भारत का राष्ट्रपति का पद सबसे प्रथम 30 अप्रैल 1947 ईस्वी में 30 अप्रैल 1947 ईस्वी में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने प्रयोग किया गया था। और यह भारत का जो राष्ट्रपति है ब्रिटेन की सम्राट से तुलना किया जाता है। ये भारत का जो ब्रिटेन का सम्राट होता है उससे तुलना किया जाता है, भारत के राष्ट्रपति का तुलना किया जाता है। ठीक है, तो ये सब बात कहा गया आपको आर्टिकल 52 में कहा गया। ठीक है, अगर आर्टिकल 53 में बात किया जाए तो आर्टिकल 53 में भारत का राष्ट्रपति के शक्तियां के बारे में चर्चा किया गया है। क्या भारत का राष्ट्रपति की शक्तियां क्या क्या है, क्या क्या यहाँ कहाँ तक इसका निहित है, इसके बारे में आर्टिकल 53 में भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां के बारे में चर्चा किया गया। जैसे कि आपको आपातकालीन शक्तियां किया गया, ठीक है, न्यायिक शक्तियां किया गया, कार्य शक्तियां के बारे में, इसके बारे में आर्टिकल 53 में किया गया। आर्टिकल 53 में क्या ये शक्तियों के बारे में चर्चा किया, लेकिन इस सब के आर्टिकल अलग है और इसको हम विशेष रूप से भी देखेंगे। ठीक है, इसका जो भारत का राष्ट्रपति की शक्तियां हैं उसको बारे में सिर्फ इसका चर्चा किया गया। विधायी शक्तियां हो गई, जैसे कि अध्यादेश जारी करने की शक्तियां हो गया, सैन्य शक्तियां हो गया, वित्तीय शक्तियां हो गया, कूटनीतिक शक्तियां हो गया। तो इस सारे शक्तियां का चर्चा किया गया है आर्टिकल 53 में, लेकिन इसका विशेष रूप से अलग अलग आर्टिकल है, हम विशेष रूप से इसको बारी बारी से देखेंगे। ठीक है, तो अभी आएंगे आर्टिकल 54 में। आर्टिकल 54 में कहा गया कि निर्वाचन मंडल कहने का मतलब कि भारत का राष्ट्रपति में कौन कौन, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेगा, निर्वाचन में कौन कौन भाग लेगा। ठीक है, उसके बारे में चर्चा किया गया। जैसे इसको वोट डाल, जैसे कि हम देखेंगे कि भारत का जो राष्ट्रपति का चुनाव में जो भाग लेता है वो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य लेते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, दिल्ली, पुदुचेरी एवं जम्मू कश्मीर के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। यही सब राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अगर हम दिल्ली, पुदुचेरी एवं जम्मू कश्मीर विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के बारे में चर्चा करें तो ये 70वें संविधान संशोधन 1992 के तहत 70वें संविधान संशोधन 1992 के तहत ये जोड़ा गया था कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। लेकिन इसका वोट का प्रयोग, ये डायरेक्ट क्वेश्चन हिट करने वाली क्वेश्चन है, डायरेक्ट यहाँ से पूछता है कि अगर राष्ट्रपति के चुनाव में सर्वप्रथम जम्मू कश्मीर, पुदुचेरी एवं दिल्ली के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य वो सर्वप्रथम राष्ट्रपति के चुनाव में कब वोट डाले थे, तो ये 1997 में डाले थे। ठीक है, 1997 में, जो कि KR नारायण जी उस समय भारत के राष्ट्रपति बने थे। इनका शासनकाल 1992 से लेकर 1997 तक है। ठीक है, अगर कहेगा कि इसमें मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं तो नहीं, इसमें मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। अगर इसमें, और इसका कहा गया जो वोट डालते हैं उसको वोट डालने वाले को मतदाता कहा जाता है, नहीं, हम लोग जो वोट डालते हैं जैसे कि मुखिया का हो गया, वार्ड पार्षद का हो गया, विधायक का हो गया, तो वो सबको जो वोट डालते हैं तो हम लोग का मतदाता कहा जाता है। लेकिन जो राष्ट्रपति के भी जो भाग लेते हैं उसे निर्वाचित कहा जाता है। ठीक है, ये सब बात कहा गया आर्टिकल 54 में कहा गया। ठीक है, अब देखेंगे आर्टिकल 55। आर्टिकल 55 में कहा गया निर्वाचन की प्रक्रिया, इसका निर्वाचन की प्रक्रिया, निर्वाचन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो आर्टिकल 55 में चर्चा किया गया। आर्टिकल भारत का राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक पद्धति के द्वारा होता है। अनुपातिक करने का मतलब जो राष्ट्रपति के 50% से प्लस 1 वोट मिल जाएगा अधिक तो वो राष्ट्रपति बन जाएंगे। ठीक है, अगर उससे कम मिलेगा तो नहीं होगा, पुनः दोबारा नहीं, मतलब उसी को पुनः चक्रण करके, मतलब कि राष्ट्रपति को मतलब कि वोट का बढ़ाया जाता है, वोट का वैल्यू बढ़ाया जाता है और उसी प्रकार से जीता जाता है। ठीक है, अब देखें इस आर्टिकल के निर्वाचन की प्रक्रिया में गुप्त मतदान, मतलब कि गुप्त मतदान जो भी अगर निर्वाचित सदस्य, मतलब कि जो लोकसभा को और राज्यसभा को, विधानसभा को, दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य अगर वोट डालते हैं तो गुप्त मतदान के रूप में डालेंगे। अगर किसी व्यक्ति को अगर बता दें तो उसका वोट का वैल्यू खत्म हो जाता है, वो वोट रद्द माना जाता है। ठीक है, अगर देखेंगे अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया में अगला पॉइंट है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, मतलब तो जो कि अगर कोई एकल संक्रमणीय मत प्रणाली कहने का मतलब है कि जो कि अगर भारत के राष्ट्रपति में अगर वोट डाला जाता है तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर डालेंगे। जैसे कि मतलब कि अगर कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव लड़ रहा है, अगर उसमें कैंडिडेट 3 गो राष्ट्रपति के चुनाव में लड़ा है तो तीनों को वोट डालना होगा, अगर एक का डालेंगे तो आपका वोट रद्द माना जाएगा। ठीक है, अगर आप देखेंगे इसमें अगला पॉइंट है कि नाटो का प्रयोग, इसमें पूछेगा कि अगर नाटो का भारत का, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि भारत का राष्ट्रपति के चुनाव में नाटो का प्रयोग होता है कि नहीं होता है, तो ये भारत का राष्ट्रपति के चुनाव में नाटो का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, अगर देखेंगे, अगर इसमें थोड़ा सा हम राष्ट्रपति के पर्चा के बारे में, राष्ट्रपति के चुनाव में व्यक्ति हो कितने, मतलब व्यक्ति पर्चा भरे, सबसे अधिक बार कौन भरे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देखेंगे कि भारत का सबसे अधिक बार भारत का राष्ट्रपति के चुनाव में पर्चा भरने वाला है
तो हरिराम चौधरी जो कि 5 बार भरे थे, ये पुरुष में है सबसे अधिक बार भरे थे। ठीक है, अगर देखेंगे पर्चा भरने वाला महिलाओं की संख्या, अगर भारत में राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने वाले महिलाओं की संख्या कितने हैं, तो ये 7 बार पर्चा भरा गया था, लेकिन इसमें से जीते थे कितने, 2 ही विजय हुए थे। अब हम 7 महिलाओं के नाम यहाँ से बारी बारी से देखेंगे कि कौन कब मतलब कि पर्चा भरे थे और कौन कब जीते थे। ठीक है, तो यहाँ से पहला हो जाएगा कृष्ण कुमार बैनर्जी। कृष्ण कुमार जी 1952 में सबसे पहले पर्चा भरने वाले व्यक्ति जो कि जीते थे नहीं। ठीक है, तो यहाँ से जाएगा क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में सबसे पहले राष्ट्रपति के चुनाव का पर्चा भरने वाला प्रथम महिला कौन थी, तो यहाँ से हो जाएगा कृष्ण कुमार बैनर्जी हो जाएगा, 1952 में पर्चा भरे थे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे दूसरा कौन था, तो मनोहर होलकर थे। मनोहर होलकर 1967 में भरे थे। ठीक है, वो भी जीत नहीं पाए थे। तीसरा है फूलचरण कौर। फूलचरण कौर 1969 में पर्चा भरे थे, जो कि वो भी महिलाएं थे, वो नहीं जीत पाए थे। अगला है चौथा नंबर लक्ष्मी सहगल। लक्ष्मी सहगल 2002 में पर्चा भरे थे, वो भी नहीं जीते थे। अगला है प्रतिभा देव सिंह पाटिल। प्रतिभा देव सिंह पाटिल 2007 में पर्चा भरते हैं, जो कि भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति बने हैं। तो यहाँ पर से आप यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, जानते हैं कि आप भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थे, प्रतिभा देव सिंह पाटिल, आप तो जानते ही हैं। ठीक है, अगला देखेंगे छठा नंबर कौन है, तो छठा नंबर हो जाएगा महिला मीरा कुमार। ठीक है, मीरा कुमार 2017 में पर्चा भरे थे, जो कि नहीं जीते थे। और सातवां तो आप लोग जानते हैं कि द्रौपदी मुर्मू वर्तमान में 2022 में पर्चा भरे थे, तो जीत गए। ठीक है, तो यहाँ पर से 7 महिलाओं के हम लोग बारी बारी से देखें कि कौन कितना बार पर्चा भरे हैं। ठीक है, और कब भरे हैं। ठीक है, तो यहाँ से और इसके हम आगे नेक्स्ट देखने वाले हैं कि अब आर्टिकल 55 के बाद आर्टिकल 56 देखेंगे। ठीक है।